नीट यूजी 2026 की नई तारीख का ऐलान कर दिया। अब यह परीक्षा रविवार 21 जून को आयोजित होगी। यह परीक्षा इस बार पेपर पेंसिल मोड पर होगी। 12 मई को पेपर लीक की आशंका के चलते परीक्षा रद्द कर दी गई थी। इस परीक्षा के लिए 3 मई को भारत के लगभग 551 और विदेशों के 14 शहरों में लगभग 5400 से ज्यादा केंद्र बनाए गए थे, जिसमें 22 लाख से ज्यादा स्टूडेंट शामिल हुए थे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने स्वीकार किया कि 12 मई को पेपर लीक होने की जानकारी मिली थी और इसीलिए परीक्षा को रद्द करना पड़ा, ताकि कोई गलत उम्मीदवार चयनित न हो। शिक्षा मंत्री ने कहा कि परीक्षा में कुछ सुधार किए गए हैं। छात्रों को अपनी पसंद का शहर चुनने का विकल्प मिलेगा और परीक्षा का समय 15 मिनट बढ़ाकर दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक किया गया है। एडमिट कार्ड 14 जून तक जारी कर दिए जाएंगे। उन्होंने यह भी बताया कि अगले साल से नीट के कंप्यूटर बेस्ड मोड पर होगी और परीक्षा रद्द करने की जिम्मेदारी पूरी तरह एनटीए की होगी। नीट पेपर लीक मामले में अब तक 7 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इनमें राजस्थान, हरियाणा, नासिक के आरोपी शामिल हैं। सीबीआई जांच के दौरान कई राज्यों में छापेमारी की गई। कोचिंग संचालक, स्टाफ और छात्रों से पूछताछ की गई। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दोबारा परीक्षा की निगरानी में कराने की मांग की। देशवासियों के सामने, स्पेसिफिक स्टूडेंट्स और उनके अभिभावकों के सामने रखना चाहता हूं। हमारी सर्वोपरि प्राथमिकता है छात्रों की भविष्य, उनकी परिश्रम के प्रति संवेदनशीलता सरकार की सदैव है। 3 मई को एग्जामिनेशन हुई। 7 मई तक एनटीए की ग्रीवेंस रिड्यूसल सिस्टम पे कहीं से आपत्ति आई। गेस्ट पेपर में ऐसे कुछ प्रश्न आए हैं जो इस बार की क्वेश्चन सेट्स में था। तुरंत ही हम लोगों की वहाँ चर्चा हुई। एनटीए ने और सरकार ने, एजुकेशन डिपार्टमेंट, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने तुरंत उसको प्रारंभिक थोड़ा इंक्वायरी किया, एजेंसियों को दे दिया। एजुकेशन माफियाओं के षड्यंत्र से कोई भी सही छात्र की अधिकार वंचित हो जाए, इसीलिए हम बड़ी जिम्मेवारी के साथ हमने कहा था हम जीरो टॉलरेंस की अप्रोच में चलते हैं। हमने पिछले बार जो विसंगति आई उसमें जो हमने राधाकृष्णन कमेटी गठन हुई थी, पिछले 25 और 26 दोनों साल हमने राधाकृष्णन कमेटी को शब्दशः इम्प्लीमेंट किया। उसके बावजूद भी ये दुर्घटना हुई। इसलिए हमने पहला हमारे निर्णय हुआ कि हम परीक्षा को इस बार रद्द करते हैं। हमने 12 तारीख को परीक्षा को रद्द किया।